Hello students, the topic we are going to discuss today is structure and function of smell. स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर स्मेल क्या होता है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में आते हैं। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कितने होते हैं? स्मेल होता है, टच होता है, टेस्ट होता है, स्किन होती है और हमारी आई होते हैं। ये हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। इसमें तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे स्मेल के बारे में। इसमें मतलब मैं किसी चीज़ के को सूंघना, इसी को हम स्मेल बोलते हैं। द सेंस ऑफ स्मेल और ऑल्फैक्शन ओरिजिनेट्स इन नेजल कैविटी विच ऑल्सो एक्ट एज ए पासेज वे फॉर रेस्पिरेशन। हमारा जो ये स्मेल को सेंस ऑफ स्मेल, जो हम स्मेल को इसका जो फील करते हैं उसको ऑल्फैक्शन भी बोलते हैं। ये हमारा ओरिजिनेट मतलब ये हमारा इसकी ओरिजिन कहाँ, उत्पत्ति कहाँ से होती है? नेजल कैविटी से होती है। हमारी नाक हमारी जो होती है वो हमारे स्मेल के लिए यूज़ की जाती है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं दिख रही है तभी हम स्मेल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये और दूसरा चीज़ ये होता है कि हमारी नोज़ जो होती है ये रेस्पिरेशन के लिए भी हम नोज़ को ही यूज़ कर सकते हैं और स्मेल के लिए भी हम नोज़ का ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप स्टूडेंट्स आप देखिए, जो हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं ये फर्स्ट क्रैनियल नर्व्स होती हैं, इनको ऑल्फैक्टरी नर्व्स भी बोलते हैं। ये नर्व्स जो होती हैं ये हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुँचाने का काम करती हैं कि ये क्या चीज़ है। उसकी जो स्मेल होती है वो फील कराते हैं ब्रेन में जाकर के, तो ब्रेन हमें ये आदेश देता है कि ये चीज़ है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो इसको हम ये आप स्टूडेंट्स में देख लीजिए, दीज आर द सेंसरी नर्व्स आर द स्मेल। जो इसमें हमारे कुछ सेंसरी नर्व्स होते हैं जो मैसेज हमारा ले जाने का काम करते हैं। कहाँ पर ले जाते हैं? ब्रेन में। The system consisting of the nose and nasal cavity, which is their upper parts, support of olfactory mucous membrane for the perception of smell, and their lower parts are respiratory passage. इसमें हमारे दो पार्ट, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि रेस्पिरेशन में हमारे दो पार्ट आते हैं, अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी। द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द नोज, इसमें ये जो नोज़ होता है इसमें हमारे बहुत सारे सिस्टम होते हैं। नेजल कैविटी होती है। अब ये नेजल कैविटी जो होती है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपर पार्ट होती है और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है। नोज़ में हमारे कुछ आप देखते हैं कि फ्लूइड लाइक होता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं, जो हमारे स्मेल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और हमारे ये पार्ट ऐसा होता है कि रेस्पिरेटरी को भी पास करता है। और अब इसमें कुछ हमारी सेल्स होती हैं जिसको हम ऑल्फैक्टरी सेल्स बोलते हैं। ये क्या होती हैं? द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी हमारे रिसेप्टर होते हैं। जब कोई चीज़ हम सूंघते हैं या कोई चीज़ खाते हैं, हमारा जो फूड होता है उनको देखते हैं, तो ये रिसेप्टर हमारे एक्टिवेट होते हैं और हमारे जो फूड होते हैं उनसे भी हमारा ये स्मेल जनरेट होता है और हमें थोड़ी सी क्या होती है, मुंह में लार सी बनती है। तो नेक्स्ट हमारा है सेल्स फॉर द स्मेल सेंसेशन बाईपोलर। ये हमारा स्मेल का जो सेंसेशन होता है ये बाईपोलर होता है। फूड से भी होता है और हमारा किसी चीज़ को स्मेल करने से भी होता है। चाहे अब स्मेल भी हमारी दो तरह की होती है, बैड स्मेल होती है, एक गुड स्मेल होती है। नर्व सेल डिराइव्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द CNS। और ये नर्व्स हमारी क्या होती हैं? हमारे सारे कुछ हमारा जनरेट कहाँ होता है? CNS में। हमारे ब्रेन ही हमारा सब कुछ बताता है कि ये स्मेल अच्छी है, कि ये स्मेल ख़राब है, कि कोई चीज़ बेकार हो गई है, तो उसको भी हमें स्मेल से ही पता चलता है। नेक्स्ट है 10 to 20 मिलियन रिसेप्टर्स सेल्स। हमारी ये जो ऑल्फैक्टरी सेल्स होती हैं इसमें 10 से 20 मिलियन रिसेप्टर होते हैं जो तुरंत हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत दूर कोई चीज़ अगर अच्छी बनी होती है तो हमें बहुत दूर से ही उसकी स्मेल आने लगती है क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें हमारे बहुत हेयर्स होते हैं नोज़ में। आप देखिए जो हमारे किसके लिए काम आते हैं? किसी पैथोजेंस अगर एंटर करता है तो उनको किल करने के लिए या उनको बाहर करने के लिए होते हैं। ईच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इज इन न्यूरॉन्स। हमारे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं उसमें हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स भी होते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल। स्मेल की फिजियोलॉजी क्या होती है? द ह्यूमन सेंस ऑफ स्मेल इज लेस एक्यूट दैन इन अदर एनिमल्स। हमारे जो ह्यूमन की जो सेंस ऑफ स्मेल होते हैं वो एक्यूट होता है कंपैरिजन टू एनिमल्स में। जैसे हमारे जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर 4000 से 10,000 चीज़ों को सूंघने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। लेकिन जो हमारे एनिमल्स में जो डॉग होते हैं वो बहुत ही मिलियंस कैपेसिटी होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को सूंघ करके वो बता सकते हैं। इसे आपने देखा है बहुत सारे ये हमारे
बहुत जगह यूज़ होते हैं एनिमल्स, किसके लिए, वो स्मेल के लिए ही। मैनी एनिमल्स सीक्रेट ऑर्डर chemicals called pheromones that play important part in chemical communication in, for example, territorial behavior, mating and bonding of mothers and their newborn offsprings। हमारे जो ये एनिमल्स होते हैं उनके कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो उनको कम्युनिकेशन बताते हैं, उनको वो स्मेल करके ही कम्युनिकेशन समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये चीज़ उनको बाई बर्थ ही मिलती है। ऑल अदर्स मटेरियल गिव ऑफ volatile molecules which are carried to nose with the inhaled air, and even low concentration when dissolved in mucus stimulate olfactory chemoreceptors। हमारे बहुत सारे volatile नेचर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो volatile नेचर के होते हैं, जैसे हमारा परफ्यूम है या कोई ऑयल है, ये सब हमारे वोलेटाइल होते हैं जिनको खोलते ही इनकी स्मेल बहुत दूर तक फैल जाती है, एयर में फैल जाती है। तो ये जब ये एयर में फैलती है तो इनका कंसंट्रेशन लो हो जाता है और ये हमारे ऑल्फैक्ट्री मतलब इन हमारे नोज़ तक आते हुए ये म्यूकस में जाकर के हमारे डिज़ोल्व हो जाती हैं, और जैसे डिज़ोल्व होती हैं ये हमारे ऑल्फैक्ट्री कीमोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती हैं और हमें पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट है द सेंस ऑफ स्मेल में अफेक्ट द एपेटाइट। जो हमारी स्मेल होती है हमारे भूख पर बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करती है। जैसे कहीं बहुत अच्छी चीज़ बनती रहती है तो हमें तुरंत उसको खाने का मन करने लगता है, तो इसका एपेटाइट से रिलेशन बहुत ज़्यादा होता है, फूड से भी रिलेशन हमारा स्मेल का होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ़ द ऑर्डर्स आर प्लीजेंट द एपेटाइट में इम्प्रूव एंड वाइस वर्सा। अगर बहुत अच्छी खुशबू आती है तो हमें तुरंत भूख लगती है या हमारा मन बहुत खाने का करने लगता है। व्हेन accompanied by sight of food and appetizing smell increasing salivation and stimulate the digestive system। जैसे ही कुछ अच्छी चीज़ें हम देखते हैं या वो खाते हैं तो हमारे अंदर सलाइवा बढ़ने लगता है, और सलाइवा बढ़ता है तो वो जितना ज़्यादा सलाइवा होता है उतना अच्छा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बहुत अच्छा होता है। द सेंस ऑफ स्मेल में क्रिएट ए लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज। जो हमारी स्मेल होती है ये बहुत साल की मेमोरी को हमें अपने अंदर रखती है कि हमने ये चीज़ बहुत पहले खाया था, वो बहुत अच्छा था। ये कैपेसिटी हमारे स्मेल में ही होती है। तो स्पेशली फॉर डिस्टिंक्टिव अडर्स, बहुत तरीके के अडर्स जो होते हैं, बहुत तरीके के वो हमारे अंदर उनकी मेमोरीज हमारे अंदर रहती है। एग्जांपल हॉस्पिटल्स स्मेल, जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ की स्मेल हमें पता होती है ये स्मेल ऐसी ही होगी। फेवरेट आर लीस्ट लाइक फूड, बहुत अच्छा खाना होता है तो उसकी भी स्मेल हमें पता होती है कि इतना अच्छा ये खाना है। Inflammation of the nasal mucosa prevents other substance from reaching the olfactory area of the nose, causing loss of sense of smell। अगर कोई इन्फ्लेमेशन हमारी नज़ल की म्यूकोसा में हो जाता है तो ये हमारे ऑर्डर्स को प्रिवेंट करते हैं और ये हमारे सेंस ऑफ स्मेल क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं और हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। द यूजुअल कॉज इन कोल्ड, जैसे हमारा जब कोल्ड होता है तो उसमें हमारे किसी भी स्मेल का पता नहीं चलता है, चाहे वो बहुत अच्छी स्मेल हो या बहुत ख़राब स्मेल हो। तो फंक्शन ऑफ नोज़ के जो फंक्शन होते हैं, ब्रीथिंग में भी काम आता है। एयर कंडीशनिंग, अब इंस्पायर्ड एयर जो हम अपने अंदर एयर इनहेल्ड करते हैं उनको एयर कंडीशनिंग का काम करता है। प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर एयरवे, हमारे लोअर एयरवे जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, लंग्स होते हैं, उसमें भी ये जाकर के हमारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज ऑफ द पीएनएस, ऑल्फेक्शन एंड नजल रेसिस्टेंस, ये हमारे इनके नोज़ के फंक्शन होते हैं। अब फंक्शन ऑफ द स्मेल के क्या फंक्शन होते हैं। द सेंस ऑफ स्मेल अलाउज टू परसीव एंड डिफ्रेंशिएट द ऑर्डर्स, हमारे जो स्मेल होते हैं ये हमारे डिफ्रेंशिएट ऑर्डर्स किस टाइप की स्मेल है उसमें ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो बहुत अच्छी स्मेल है या बहुत ख़राब स्मेल है। Based on the emotions evoked by different orders, they are classified to positive, negative और neutral। जो हमारे इमोशंस होते हैं वो भी बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के जो हमारे अडर्स होते हैं, गंध होती है, उनको ये क्लासीफाइड करते हैं। जैसे पॉजिटिव मतलब बहुत अच्छी खुशबू है तो उनको पॉजिटिव में हम क्लासीफाई करेंगे, उससे बेकार सी स्मेल है तो उनको नेगेटिव, या कोई स्मेल नहीं है तो उनको हम न्यूट्रल बोलते हैं। स्मेल रिसेप्टर्स आर केमिकल रिसेप्टर एंड टेली रिसेप्टर। जो रिसेप्टर हमारे स्मेल के रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे केमिकल रिसेप्टर और टेली रिसेप्टर्स होते हैं। 6 प्राइमरी अडर्स आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू हेयरिंग, फ्लावर्स, फ्रूट, रेजिनस, स्पाइसी, ट्यूरिड एंड बर्ड। हमारे कुछ 6 तरीके के हमारे ऑर्डर होते हैं जो क्लासीफाई हम कर सकते हैं। जैसे फ्लावर, किसी भी फूल की स्मेल होगी तो हमें पता होगा। फ्रूट्स की स्मेल अलग होती है, हमें पता होता है। रेजिनस मतलब हमारे
स्पाइसी, ट्यूरिड एंड रेजिनस मतलब लार, जो हमारे ये सब चीज़ें होती हैं